बोगस। और फारूक अब्दुल्ला तो अब भी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा, उनके पास एटम बॉम्ब है। देखिए वो अब मैं क्या कहूं, उस परिवार में कहीं पाकिस्तान के बारे में उतना फीलिंग है, वो पाकिस्तान की इतनी कदर करते हैं। हम लोगों को पूछना चाहिए कि जो कहीं भारत का बल, भारत की क्षमता कोई कम है क्या? आज दुनिया जानती। तो आप कह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स भारत की तरफ कम है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब पूरे देश में पीओके के बारे में इंटरेस्ट है, जब पूरे देश में लग रहा है कि भाई आज पाकिस्तान की हालात देखिए, जब कोई डॉक्टर फारूक जैसे नेता जो हैं विपरीत दिशा में जाते, सोचने की बात तो है ना या नहीं है? पब्लिक क्या कह रही है? सोचने की बात है कि ये लोग अलग बात क्यों कह रहे हैं, हाँ या ना? तो पीओके में जो, और वो खाली अलग माने अकेले नहीं है, मणिशंकर अय्यर भी हैं साथ। अब आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में वो वो बोलते रहेंगे, जब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो कहते हैं नहीं वो हमारा ओपिनियन नहीं है, वो उनका पर्सनल है। तो सैम पटरोडा का कुछ पर्सनल है, मणिशंकर का कुछ पर्सनल है। जब भी चलता है तो पर्सनल नहीं है, नहीं चलता तो पर्सनल है। तो हाँ, कन्वीनियंट। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब देशों के साथ आपने, वो तो अपनी बात को भी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं बीच में राहुल गांधी इज डेड, there's a different राहुल गांधी, वो रीइंकारनेट कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं चीन शायद आप समझते नहीं ठीक से, आपके बारे में कहते हैं क्योंकि हाँ। चीन के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं हुए। देखिए वो तो चीन को इतना समझते हैं कि चीन के राजदूत के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं। तो हो सकता है सीक्रेट मीटिंग में कुछ तो जानकारी तो मिली होगी ना, तो इसीलिए तो इतना अच्छा समझते। लेकिन जब आपको कहते हैं कि आप चीन नहीं समझ पाते, चीन पे शायद आपको लगता है कि राहुल गांधी की एक पाठशाला होनी चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी जी जून 4 के बाद उनको माने सोचना तो होगा कि क्या चलाएं, कहाँ चलाएं, किधर चलाएं। तो एक आइडिया है आपका, पाठशाला चलाएं। लेकिन पाठशाला में स्टूडेंट कौन होगा? अब वो नॉर्मली कहते हैं ना, जैसा टीचर है वो स्टूडेंट भी ऐसे ढूंढने होंगे। अब पता नहीं कहाँ से ढूंढेंगे, वोटर्स में तो नहीं मिलेंगे उनको स्टूडेंट। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा, और ये सबके सामने भी आया है, कि बाहर के देशों का हमारे देश पर एक नैरेटिव बनाने का एक सिलसिला चल रहा है, और ये इलेक्शन के दौरान भी चल रहा है। खास करके तब जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो यूएन द्वारा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा और जर्मनी द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स कहे गए। आपको लगता है कि हमारी देश के इलेक्शंस में कोई फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस है? देखिए मेरा कहना है चुनाव के पहले भी कि काफी समय से 10 साल से, मैं 10 साल भी नहीं, मैं उससे आगे की भी बात कर सकता हूँ, कि एक दुनिया में एक विचारधारा है, और वो विचारधारा माने भारत में भी है, दुनिया में भी है। लोग जो उस सोच के हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ये आजकल ग्लोबलाइज्ड पॉलिटिक्स है। तो जब उनको लगता है कि उनके साथी, फेलो ट्रैवलर्स, फेलो थिंकर्स, जब उनकी राजनीतिक स्थिति भारत में अच्छी न हो, जब वोटर उनको रिजेक्ट कर देता है, तो उनको लगता है भाई बाहर से कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट देना चाहिए, तो वो देते रहते हैं। ज्यादातर इसका जो माध्यम जो है ये प्रेस होता है। ये आपका प्रोफेशन है जो ज्यादातर ये करता है। कि अगर आप देखें पिछले 10 साल से, जब से मोदी सरकार आई है,
वेस्टर्न प्रेस, उसकी एक लिबरल वेस्टर्न लिबरल लेफ्ट प्रेस जो है वो बार बार हर विषय पे अटैक करती रहेगी, आलोचना करती रहेगी। ये होगा कि आपके यहाँ आपकी कोविड हैंडलिंग ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमिक हैंडलिंग ठीक नहीं है, आपके फार्मर्स पॉलिसी ठीक नहीं है। तो कुछ भी अगर आप देखें 10 चीजें हैं, अरे कम से कम 5 में तो मेरा निर्णय ठीक होगा ना। अगर मेरा कहीं मैं नहीं कहता कि हर समय हम ठीक है, हमसे कभी गलती नहीं होती है, सबसे होती। पर अगर आप वेस्टर्न प्रेस को देखें, वेस्टर्न प्रेस जो है उसने एक किस्म से एक पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। हर चीज पे वो आएंगे और आपको एक नेगेटिव व्यू पॉइंट देंगे। आजकल का है कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं है, आपका इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, आपके इलेक्शन रूल्स ठीक नहीं है, आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अरे भाई गर्मी ज़्यादा है, सालों से मई जून में इलेक्शन हो रहे हैं, पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहली बार ये गर्मी नहीं हुई ना, पहले भी था। तो ये शायद गर्मी चुनाव की है जो आप लोगों को जेल में डाल देते हैं, तो शायद उसकी बात हो रही थी। नहीं, देखिए ऐसा है, जो एक तो है ये पश्चिमी देश बहुत सारे, इनको दुनिया के बारे में कमेंट करने की पुरानी आदत है। आदत क्यों है? क्योंकि एक समय में इनकी चलती थी हर जगह, जब वो कुछ कहते थे दूसरे लोग घबरा जाते। तो अब दुनिया बदल गई है, पर वो नहीं बदले ना। मैं आपका सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, और आप ही का एक स्टेटमेंट है। आपने कहा मेरे पिताजी नौकरशाही में थे, वो सेक्रेटरी बन गए। हम आपके लिए ये बाइट आप ही की प्ले करना चाहते हैं और इस पर मेरा सवाल है। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. तो आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी विंडिक्टिव है? नहीं, मेरा जो आपने जो एक शब्द दिखाया, आप लोग सब लोगों को जानना चाहिए। मैं जो इंटरव्यूअर को समझा रहा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके मन में था पॉलिटिक्स सेंटर करने का, आप कभी मंत्री बनना चाह रहे थे? तो मैंने उनको कहा नहीं, आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड समझिए। हमारे परिवार में, क्योंकि हम ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस की है, हमारे परिवार में सबसे बड़ा लक्ष्य जो था वो सेक्रेटरी बनने का था। तो और क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो कुछ ही समय के लिए सेक्रेटरी बन पाए, उनके पास काफ़ी सर्विस था उसके बाद, पर क्योंकि 7 साल उन्होंने, उसके बाद वो 51 थे जब सेक्रेटरी बने और फिर उनको हटाया गया। तो घर में कम से उनको थोड़ी निराशा तो थी, ये तो स्वाभाविक है। तो उनके लिए अपने बच्चे अगर सेक्रेटरी बन जाएं, ये बहुत गर्व का विषय है। तो मेरे बड़े भाई जो हैं, मेरे